हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स जनवरी 2025 के लिए। दिस इज सेकंड पार्ट और इस सेकंड पार्ट की फर्स्ट न्यूज़ हमारे लिए रहेगी वी नारायणन अपॉइंटेड एज न्यू इसरो चीफ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ हम शुरू कर रहे हैं। इसरो के नए चीफ चुने गए हैं वी नारायणन। आइए न्यूज़ देखते हैं। वी नारायणन इज सेट टू सक्सीड एस सोमनाथ एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो, ऑल्सो एज द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। अभी वर्तमान में एस सोमनाथ जी हैं और उन्हें रिप्लेस करेंगे वी नारायणन। Dr. V. Narayanan is currently the director of Liquid Propulsion System Center at Thiruvananthapuram. He will take over as ISRO chief on January 14th. He joined the space agency in 1984. 1984 में वो इससे जुड़े थे. Dr. Narayanan has also worked towards developing key technologies used in the launch vehicles of today, including the workhorse PSLV and the country's heaviest LVMV-3. A modified LVM-3 rocket will be used in upcoming Gaganyaan mission to carry the astronauts to space. तो इन सभी मिशंस में, इन सभी प्रोजेक्ट्स में और डॉक्टर वी नारायणन ने अपना योगदान दिया है, जो बनने वाले हैं हमारे न्यू इसरो चीफ। एंड एलुमनस ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। तो खड़गपुर के पूर्व स्टूडेंट रह चुके हैं जो हमारे इसरो के नए हेड बनेंगे। फोटो में आपके सामने हैं नए चीफ। आगे चलने से पहले हमारा HP टैट का फ्रेश बैच शुरू हो रहा है। 7 जनवरी से एक्चुअली हो चुका है। ऑनलाइन माध्यम में शुरू हुआ है, ऑफलाइन में भी हम बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। ऑनलाइन के डेमोज ऑलरेडी हो चुके हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो APC एकेडमी से आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए रहेगी 10 जनवरी, जिसे हम जानते हैं, जिसे मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में, विश्व हिंदी दिवस के रूप में। और जैसे वही मैंने कहा, ऑल्सो नोन एज विश्व हिंदी दिवस। ऑन 10 जनवरी 1975 इंदिरा गांधी इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इन नागपुर। तो 1975 में पहली बार वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का इनॉग्रेशन किया गया था इंडिया, नागपुर में। सेलिब्रेटेड सिंस जनवरी 10, 2006 बाय द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो 2006 के बाद प्रति वर्ष हम 10 जनवरी को मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में। फर्स्ट टाइम हिंदी वॉज स्पोकन इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 1949। हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन September 14th एनुअली। तो वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है 10 जनवरी को, जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की अगर हम बात करें तो वो मनाया जाता है एवरी ईयर ऑन 14th September। दोनों डेट्स आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी क्योंकि इंडोनेशिया आजकल काफ़ी चर्चा में है। आइए न्यूज़ देखते हैं। प्रबोवो सुबियांतो टू बी रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट इन 2025। आप जानते हैं रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया पर जो भी चीफ गेस्ट रहता है वो अक्सर इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं। तो न्यूज़ ये है कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो होंगे इस बार के चीफ जस्टिस। अगला पॉइंट अगर हम देखें, इंडिया बैक्ड इंडोनेशियाज एंट्री बोथ एज अ पार्टनर कंट्री एंड अ फुल मेंबर इन ब्रिक्स। इसको भी हम डिस्कस करेंगे अपनी आगे आने वाली स्लाइड्स में। ब्रिक्स के फुल मेंबर के रूप में भी इंडोनेशिया को जोड़ा गया है और भारत ने हमेशा इस बात का सपोर्ट दिया है, इंडोनेशिया को बैक किया है इस चीज़ में कि ब्रिक्स को एक फुल टाइम मेंबर के रूप में जोड़ा जाए। और वही फिर इंडोनेशिया के ही प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो होंगे हमारे चीफ गेस्ट। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 10 years ऑफ उजाला स्कीम एंड स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम। उजाला योजना और स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम के 10 वर्ष। बहुत फेमस उजाला स्कीम हमारे पास थी। उजाला स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन जनवरी 2015 टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी बाय रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल लाइटिंग सिस्टम्स, जो लैंप्स होते थे, एंड विद एनर्जी सेविंग LED बल्ब्स। तो 2015 में ये उजाला स्कीम लॉन्च की गई थी स्पेशली फॉर द लाइटिंग प्रोग्राम। द स्कीम इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड एंड डिस्कॉम्स। तो ये हमें ध्यान रखना है। उजाला स्कीम के हाल ही में हुए हैं 10 वर्ष पूरे, और यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि उजाला स्कीम कब लॉन्च की गई थी। तो आपका आंसर रहेगा 2015 में लॉन्च की गई थी और 2025 में हो गए उसे पूरे 10 वर्ष। आगे देखते हैं। न्यूजीलैंड बैटर मार्टिन गुप्टिल रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। तो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं जिनका नाम है मार्टिन गुप्टिल, वो इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास की घोषणा की, रिटायरमेंट की घोषणा की। But he will continue to play the T20 leagues around the world. He last played for New Zealand in 2022. 2022 में वो न्यूजीलैंड के लिए अंतिम बार खेले थे। और Guptill is the first Kiwi player to score 100 on ODI debut, and he also became the first New Zealander to score a ODI double century during the ICC World Cup. तो पहले कीवी हैं, यानी कि पहले न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं जिन्होंने अपने डेब्यू पर ही ODI में शतक लगाया था। और वर्ल्ड कप 2015 में उन्होंने दोहरा शतक भी लगाया है।
मार्टिन गप्टिल ऑफ न्यूजीलैंड। आगे देखिए, तमिलनाडु सीएम अनाउंस्ड $1 मिलियन प्राइज फॉर डिसाइफरिंग द इंडस वैली स्क्रिप्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए $1 मिलियन के पुरस्कार की घोषणा की। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर, जिनका नाम है M.K. स्टैलिन, उन्होंने ये हाल ही में घोषणा की। और आप जानते हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो पिक्टोग्राफिक लिपि है और आज तक उसे डिसाइफर नहीं किया गया है, उसे समझा नहीं गया है। तो तमिलनाडु के सीएम ने स्पेशली ये अनाउंसमेंट की कि जो भी उस लिपि को डिसाइफर करेगा उसे $1 मिलियन दिए जाएंगे। He announced a $1 million prize for experts or the organization that succeeds in deciphering the scripts of the Indus Valley Civilization for everyone to understand. The CM also announced a 2 crore grant for setting up a chair in the name of noted archaeologist, जिनका नाम था इरुवत्तम महादेवन, to continue the research on the Indus Valley Civilization as the Chennai-based रोजामुथियाई लाइब्रेरी। तो तमिलनाडु के सीएम, जिनका नाम है M.K. स्टैलिन, फोटो में आपके सामने है, उन्होंने घोषणा की है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट को डिसाइफर करने के लिए। अगली न्यूज़ हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी और आप मान के चलिए इंडोनेशिया तो चर्चा में रहेगा इस बार और वहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। अगली न्यूज़ ये है, ब्राज़ील अनाउंसेस इंडोनेशिया एज न्यू फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो ब्राज़ील ने इंडोनेशिया को ब्रिक्स के स्थायी सदस्य के रूप में घोषित किया। ब्राज़ील विच होल्ड्स द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स इन 2025, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ब्रिक्स का 2025 में कौन अध्यक्ष है? प्रेसिडेंसी किसके पास है? ब्राज़ील के पास है। इसीलिए ही ब्राज़ील ने अनाउंस किया है इंडोनेशिया को एज अ फुल मेंबर। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट, अभी हमने बात की, प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो, जो हमारे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट भी होंगे। ब्रिक्स हैज़ बीन एक्सपेंडेड इट्स मेंबर्स इन रिसेंट ईयर्स। Alongside Indonesia, the bloc also includes Egypt, Ethiopia, Iran and UAE. अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने पढ़ा होगा पिछले ही वर्षों में ब्रिक्स में वैसे तो चर्चा आ रही थी कि 6 नए सदस्य जुड़ रहे हैं, परंतु लास्ट में अर्जेंटीना ने आउट हो गया। अर्जेंटीना ने कहा कि नहीं, हम इसमें नहीं जुड़ेंगे। तो कितने जुड़े? 5। तो उन 5 में से 4 सदस्यों के नाम तो यहाँ मेंशन हैं। यहाँ एक सदस्य जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, हालांकि वो जुड़ा था, बट अभी जब न्यू मेंबरशिप की एक्चुअल की बात आई, जब मीटिंग की बात आई, तो सऊदी अरेबिया ने कहा कि अभी हम इस पर विचार कर रहे हैं और अभी के लिए सऊदी अरेबिया ब्रिक्स में हम एज अ मेंबर नहीं काउंट कर रहे हैं। तो कितने सदस्य थे हमारे पास? 5 ऑलरेडी होते थे, उसके बाद 4 ये सदस्य हो गए और 10th मेंबर के रूप में हो गया अब हमारे पास इंडोनेशिया। ब्रिक्स के बारे में अगर हम देखें, द टर्म ब्रिक वॉज फर्स्ट यूज्ड इन 2001 बाय इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील। द ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी स्थापना? 2009 में हुई थी इसकी स्थापना, विद साउथ अफ्रीका ज्वाइनिंग इन 2010। तो ब्रिक 2009 में 4 ही देश थे। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा? 2010 में जुड़ा। The first BRIC summit was held in Russia in 2009. The 16th BRIC summit was being held under Russian chairmanship in Kazan in 2024. और 2025 की कहाँ होगी? 2025 की होगी अब ब्राज़ील में। The 2024 theme was strengthening multilateralism for just global development and security. ये सारा रहा ब्रिक्स के बारे में। सबसे मेन बात क्या रहेगी? कौन बना है उसका लेटेस्ट फुल टाइम मेंबर? इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखिए, जॉन ड्रमानी महामा स्वान इन एज घानास प्रेसिडेंट। जॉन ड्रमानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। घाना जो है वो अफ्रीका की एक कंट्री है और घाना के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं फिर हमारे पास जॉन ड्रमानी महामा। He was sworn in for a second term as Ghana's president और उसकी करेंसी हो जाएगी सीधे सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ गिनिया। जैसे कि मैंने कहा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है। घाना गोल्ड के लिए भी काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा की। In the face of rising discontent over his leadership and after the abrupt departure of his finance minister signaled growing turmoil within his government, this and his 9-year stretch as a leader, पिछले 9 वर्षों से वो वहाँ के पीएम के रूप में कार्य कर रहे हैं और अब ऑल्दो वहाँ पर इलेक्शन होने वाले थे, बट उससे पहले ही इन्होंने अपना रेजिग्नेशन घोषित कर दिया है क्योंकि सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही हैं। Trudeau came to power in 2015 after 10 years of Conservative Party rule. Will stay on as Prime Minister until a new leader of the Liberal Party is chosen and the Parliament would be prorogued or suspended until 24th of March. तो नया लीडर वो अपना चुनने वाले हैं। जब तक नहीं चुनते हैं तब तक जस्टिन ट्रूडो ही पद पर बने रहेंगे, बट उन्होंने पीएम के पद से अपना रेजिग्नेशन घोषित कर दिया है।
आगे चलते हैं, अब देखते हैं आज की वीडियो से आपको कितने क्वेश्चंस रहे ध्यान। पहला क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स ग्रुप? हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बन गया है? ऑप्शंस क्या है? अर्जेंटीना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया। क्या होना चाहिए सही जवाब? राइट आंसर होगा यहाँ पर इंडोनेशिया। मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि सऊदी अरेबिया अभी डिसाइड ही कर रहा है कि हम मीटिंग में हिस्सा लेंगे नहीं लेंगे, तो सऊदी अरेबिया को काउंट नहीं किया जा रहा है। अर्जेंटीना ने क्लियरली मना कर दिया था कि हम हिस्सा नहीं लेंगे, हम नहीं हैं सदस्य, तो अर्जेंटीना पहले ही रेस से बाहर था। और इजिप्ट जो है वो पहले लास्ट ईयर जुड़ चुका था ऑलरेडी। अगला प्रश्न, मार्टिन गप्टिल हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज अनाउंसमेंट बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी रिटायरमेंट घोषित की है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट से वो संबंधित है, न्यूजीलैंड बैटर है। अगला क्वेश्चन है, जॉन ड्रमानी महामा इज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? जॉन ड्रमानी महामा किस देश के राष्ट्रपति हैं? हमारा सही जवाब हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से घाना के नए प्रेसिडेंट हैं जॉन ड्रमानी महामा। आगे देखते हैं, इन विच ईयर प्रणब मुखर्जी गॉट भारत रत्न? प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न कौन से वर्ष में दिया गया था? प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था 2019 में। हाल ही में चर्चा में इसलिए आए क्योंकि इनका राजघाट में न्यू एक इनका मेमोरियल बनाया जा रहा है, तो फिर ये चर्चा में है, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट। आगे देखते हैं, आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स फॉर 2025? 2025 के लिए ब्रिक्स का प्रेसिडेंट कौन होगा? ऑप्शंस रहेंगे साउथ अफ्रीका, रशिया, इंडिया या फिर ब्राज़ील। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएंगे। दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आप याद रखेंगे हमारा टैट का बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसके अलावा हमारा HAS का फ्रेश बैच शुरू होने जा रहा है 16 जनवरी 2025 से। आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द प्ले स्टोर और ऐप का नाम है APC अकेडमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में।